जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको देखो, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये जो सेडिशन का सेक्शन 124A है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, इसको समझाया जाए। सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और कुछ लोग इसको अच्छा भी मान रहे हैं। अब हम ज़रा थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये अच्छा है या गलत है, कैसे ये बीइंग में आया और किस तरीके से इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है। देखिए, बहुत पुराना लॉ है, अंग्रेज़ों के समय का टाइम है, लेकिन हर कोई पुरानी चीज़ ख़राब हो ये भी मानना गलत है। 18th सेंचुरी में, टू बी प्रिसाइज 1870 एंड 73 रिस्पेक्टिवली, उसमें लॉर्ड मैकॉले और सर जेम्स स्टीफन, इन दोनों ने मिलकर के इस लॉ को बनाया था और इसको इम्प्लीमेंट किया था। और अंग्रेज़ों के टाइम में तो ये ज़रूरी था, बिकॉज दिस वॉज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर सॉर्टिंग आउट दी फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में इसको इस्तेमाल करते थे। गांधी जैसे महान व्यक्ति, तिलक, नेहरू, भगत सिंह, ये सब के सब किसी न किसी टाइम पर जो है बुक किए गए अंडर द सेडिशन लॉ और इनको जेल हुई। अब अंग्रेज़ तो अपनी सुजरेनिटी बचाने के लिए सब करते थे, लेकिन क्या आज भी उसका रेलेवेंस है या नहीं है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, 1962 में केदारनाथ सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई देखो, सेडिशन तभी माना जाएगा व्हेन इट शुड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, जब इससे कि वायलेंस हो, ये जब वायलेंस भड़काने की कार्रवाई हो, तभी इसको सेडिशन माना जाए किसी एक्ट को, अदरवाइज सेडिशन नहीं माना जाए। लेकिन ध्यान कौन देता है हिंदुस्तान में। 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है इसको नॉन बेलेबल बना दिया, एक और गलत स्टेप लिया, शी मेड इट नॉन बेलेबल। अब देखिए, उसके बाद इसके बार बार क्या क्या मिसयूज़ हुए, इसका किस प्रकार से मिसयूज़ हुआ है, और कुछ चीज़ों में हम मिसयूज़ भी नहीं कह सकते, हम ज़रा डिस्कस करेंगे। आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हम एक रैशनल ओपिनियन इस पे बनाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके किस प्रकार के इसके यूज या मिसयूज की किस सर्टेन एग्जांपल्स इन द रीसेंट पास्ट। देखिए, 2012 में क्या हुआ, एक कार्टूनिस्ट है असीम त्रिवेदी, तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने क्या किया कि ही डिपिक्टेड द पार्लियामेंट एज ए लेबोरेटरी। उन्होंने पार्लियामेंट को जो है कॉमोड जो होता है टॉयलेट वाला, उस तरीके से दर्शाया, और जो लायंस कैपिटल में 3 लायन होते हैं उनको ब्लड थर्स्टी वुल्स, उनको भूखे भेड़ियों की तरह जो है डिपिक्ट किया। इससे नाराज़ होकर के उन पर सेडिशन का केस लगा दिया गया। अब देखो, एक कार्टूनिस्ट को आप सेडिशन के केस लगा दो, ये तो गलत है, वो तो हंसाने के लिए करता है बेचारा। एनीवे, 2012 में फिर क्या हुआ कि महाराष्ट्र की 2 लड़कियां थी, यंग गर्ल्स, उनका नाम था शाहीन भादा एंड रेनू, एंड दे वर बुक्ड फॉर क्रिटिसाइजिंग द मुंबई बंद ऑन श्री बाल ठाकरे लास्ट राइट प्रोसेशन। तो बाल ठाकरे जी के जो लास्ट राइट थे, अंतिम यात्रा थी, उस दौरान जो प्रोसेस में पूरी बॉम्बे बंद हो चुकी थी। इन बच्चियों ने क्या किया कि उसको क्रिटिसाइज कर दिया, किस पे, अपने फेसबुक वगैरह पोस्ट पे, और भड़क उठे ये शिव सैनिक्स, और उसके चाचा के साथ मारपिटाई भी हुई, और इन दोनों लड़कियों को सेडिशन में बुक कर दिया। ये तो कोई लॉजिक नहीं है सेडिशन लगाने का। फिर आप देखिए, एक बीजेपी की लीडर प्रियंका शर्मा, इन्होंने क्या किया कि अपनी फेसबुक पोस्ट पे ममता बनर्जी का एक मॉफ्ड यानी ट्वीक्ड बनाई हुई इमेज को शेयर कर लिया। उस इमेज कैसी थी, वो थोड़ी हंसी टाइप की इमेज। उसमें क्या किया गया कि प्रियंका चोपड़ा के शरीर के ऊपर ममता बनर्जी जी का फेस लगा दिया गया, और उसको इन्होंने शेयर कर लिया। तो अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस वालों ने इन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। इसके अलावा 2016 में एक चीज़ और देखिए, जेएनयू के 10 स्टूडेंट्स को सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो एक पोइटिक मीटिंग वगैरह कर रहे थे, जिसमें अफजल गुरु, जो उनको पार्लियामेंट अटैक के संदर्भ में फांसी की सज़ा दे दी गई थी, उसकी 3rd एनिवर्सरी होनी थी, और उसमें 10 स्टूडेंट्स, उसमें खास करके कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये 2 नाम ज़्यादा न्यूज़ में आए, इन सब पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। अब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जेएनयू स्टूडेंट्स ने अच्छा नहीं किया। आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। एनीवे, उसके अलावा 2021 में दिशा रवि एक एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने टूल किट जो है उस पर फेसबुक पे लगा दिया, टूल किट को फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। इनके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा दिया, जिसको बाद में कोर्ट ने स्क्वॉश कर दिया। ये गलत था। और 2021 में जर्नलिस्ट विनोद दुआ हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूट्यूब पर
किसी बीजेपी एमएलए या एमपी ने जो है सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस क्वैश कर दिया गया। अब आप देखिए लेटेस्ट क्या हुआ है कि श्रीमती नवनीत राणा, आपने सुना होगा बीजेपी के लीडर, वो और उनके हस्बैंड जो है 2022 में अभी उन्होंने बोला कि हम उद्धव ठाकरे के घर के सामने भाई हनुमान चालीसा बोलेंगे। अब उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक्स ने भड़क करके उनको उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। तो इस टाइप की चीज़ें कुछ गलत हो जाती है, जबकि कुछ चीज़ों में इस सेडिशन के चार्जेस की आवश्यकता भी होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि जो आर्ग्यूमेंट्स है या जो तर्क दिए जाते हैं इसको स्क्रैप करने के लिए, इसको हटाने के लिए, वो क्या क्या हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो है कि भाई ये डिसेंट, यानी कि अगर डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिटिकल पार्टीज, उसको सप्रेस करने का एक तरीका है, अपने आलोचना को, क्रिटिक्स को साइलेंस करने का, उनका मुंह बंद कर देने का एक तरीका है। इसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को साइलेंस किया जा सके। इट इज़ एक्सट्रीमली नुआंस, मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियर, बहुत ज़्यादा ओवर ब्रॉड है ये। मतलब इसकी डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि हर किसी पे आप सेडिशन चार्जेस लगा सकते हो। इसको नैरो डाउन करना चाहिए, इसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। और इसमें जो है कानून की दादागिरी, टायरनी ऑफ लॉ इज बीइंग शोन इन दिस। और दूसरा ये भी कहते हैं, देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जैसी कंट्रीज जो है ना, उन्होंने 10 साल पहले इसको स्क्रैप कर दिया, आप अभी तक इसको क्यों लेके बैठे हुए हो। पर यूके ने स्क्रैप कर दिया इसलिए भारत में भी स्क्रैप करो, ये तो कोई लॉजिक अच्छा नहीं लगता है। आगे देखते हैं। अब इसके विपरीत, इसके खिलाफ क्या क्या आर्ग्यूमेंट कि क्यों इसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए, यानी इसको क्यों रहने देना चाहिए। तो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि इससे एंटी नेशनल एक्टिविटी और सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर को बचाया जा सकता है। देखिए आतंकवादियों के पास तो मौका चाहिए उनको भड़काने का, वायलेंस क्रिएट करने का या राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करने के लिए, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता भी है। पर आवश्यकता सिर्फ आतंकवादियों के लिए, आम नागरिक या छोटे लोगों पर या बेचारे कार्टूनिस्ट के ऊपर, इन सब पे लगाने से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए लेटेस्ट क्या हुआ, इसमें लेटेस्ट कहानी क्या चल रही है देखते हैं। देखिए इसमें लेटेस्ट ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को पकड़ लिया और 9 मई 2022 को भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके इंटेंशंस बड़े अच्छे हैं, इन्हीं इंटेंशंस को ध्यान रखते हुए जितने भी ऑनगोइंग केसेस हैं सेडिशन के मामले में, उन सबको एक बार होल्ड पे रख दिया जाए, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए। और कोई भी नई एफआईआर इस केस में जब तक फाइल नहीं की जाए, जब तक सरकार इस सेडिशन के सेक्शन पे कोई डिसीजन नहीं ले लेती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ही बात को पकड़ के उन्हीं को डिफेंसिव में डाल दिया कि भाई आप इस पे कोई एक्शन लीजिए। आपने कहा कि आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं, आपने तो सरकार का जो एएसजी थे उन्होंने ये भी कहा कि भैया इसमें एक बार इसको होल्ड पर मत रखो, हम इसमें ये कर दीजिए कि एसपी लेवल का अधिकारी सेडिशन का चार्जेस लगा सकता है, उससे ऊपर का अधिकारी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नथिंग डूइंग। एक बार आप जो है जितने भी ऑनगोइंग केसेस उनको होल्ड पे रख दीजिए और कोई भी नई एफआईआर इसमें नहीं डाली जाएगी जब तक कि आप इस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो अभी सरकार को कुछ न कुछ इस पर करना पड़ेगा। अब देखिए कि रैशनल ओपिनियन क्या है, क्या चीज़ सही रहेगी, ज़रा हम आपस में मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता तो है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कानून नहीं होगा तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कुछ ऊंचे लेवल पर भी जा सकती हैं जो राष्ट्र को हानि कर सकती है। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत है, इसमें कुछ बदलावों की ज़रूरत है। ये आतंकवाद को रोकने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन अपने राजनीतिक स्कोर्स को सेटल करने के लिए या अपनी पर्सनल ईगो जैसे पॉलिटिशियंस सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसके लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए इसमें एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है, जो हमें आशा है कि गवर्नमेंट ज़रूर करने की कोशिश करेगी। सेडिशन की जो डेफिनेशन है उसको नैरो डाउन करना चाहिए। बहुत ब्रॉड टर्म है, हर किसी को सेडिशन में अंदर कर दो, और इसका क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए। इसमें जितने भी लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स वगैरह या पुलिस वगैरह, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि यार हर किसी चीज़ पे मत लगा दो सेडिशन। सेडिशन का बहुत सीरियस मैटर है और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लगाएं, सिर्फ ये नहीं कि किसी राजनेता को आपने क्रिटिसाइज कर दिया और आपने सेडिशन लगा दिया। और आखिर में हम ये कहेंगे कि भाई आप किसी चूहे को मारने के लिए तोप चलाने की क्या आवश्यकता है, तोप से थोड़ी मारोगे चूहे को।
पर इसका मतलब ये नहीं कि तोप की आवश्यकता नहीं है, बड़े हथियारों की आवश्यकता भी है, इस प्रकार के बड़े कानूनों की आवश्यकता भी है। आवश्यकता तब है जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो या राष्ट्र की रक्षा के लिए इनकी आवश्यकता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी ब्रॉड डेफिनेशन का एडवांटेज उठा करके आप हर किसी कार्टूनिस्ट को, राइटर को या किसी को अंदर कर दो, वो गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।